Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रमशा जी क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारे फोन पे कॉल्स आ रही हैं? हाँ। हेलो। क्या हुआ रमशा, इतनी देर में कॉल क्यों अटेंड की? क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर मेरा नाम राहिल है और मेरी बीवी रमशा कल रात से गायब है। कल रात से? कहाँ से और कैसे लापता हुई आपकी बीवी? लेकिन मुझे यकीन है कि वही उसे भगा के ले गया है। वही? वो कौन? सर मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में दानियाल नामी किसी शख्स के साथ टेलीफोन पे बात करती है। ये बात आपको कैसे पता? मैंने उसके मैसेजेस देखे हैं और फिर मेरी वालदा ने बताया कि वो अक्सर टेलीफोन पे उसके साथ बात करती है। वो सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है क्या? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। तो सर क्या वो लड़की समंदर में डूबकर हलाक नहीं हुई? लड़की समंदर में डूबने से पहले ही मर चुकी थी, बाद में उसे लाके समंदर में फेंका गया। क्या राहील का पुलिस को दिए जाने वाला ये बयान कि रमशा उसकी गैर मौजूदगी में किसी और शख्स से बात किया करती है और वही शख्स उसे भगा कर लेकर गया। उसके बाद पुलिस को इत्तला मिलती है एक लड़की के डूब जाने की। एसएचओ का ये इंकिशाफ करना कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। आखिर इन बातों का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है, जानने के लिए चलना होगा कहानी के पीछे। हेलो। हेलो रमशा। जी आप कौन? जब तुम्हारा नाम लिया है यकीनन तुम्हें जानता भी होऊंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। चले मैं अपनी जान पहचान करा ही देता हूँ। मुझे दानियाल कहते हैं। दानियाल? मैं किसी दानियाल को नहीं जानती। अभी तो सिर्फ नाम बताया है, आगे चल के जान पहचान भी हो जाएगी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये बेवकूफ किसी और को बनाना, मुझे देखते ही रॉन्ग नंबर कहती हो। अम्मा कसम से कोई मुझे तंग कर रहा है। झूठ भी बोलती हो? हाँ, शौहर के बाहर जाते ही घर मर्दों से बातें करने लगती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आने दो आज राहील को, आज मैं तुम्हारा फैसला कराती हूँ। अम्मा आप सुने तो। सुने तो। तौबा है भाई, आप तो हर वक्त न्यूज के पीछे पड़े रहते हैं। ये लो, अब तो खुश हो? क्या बात, इतनी परेशान क्यों? बड़े ही लालची लोग हैं ये रमशा के ससुराल वाले तो भाई। हाँ बेगम, अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो अपनी बेटी का रिश्ता कभी उस घर में नहीं देता। कहा भी था रिश्ता तय करने से पहले अच्छी तरह छानबीन करवा लें। हाँ मेहरुन्निसा, उसी गलती का खमियाजा तो आज भुगत रहे हैं। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब उन्होंने जहेज की बात छेड़ी थी। मुबारक हो,
राहील ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। तो बहन जी हम ये रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल पक्का समझे। रब्बो आपा बता रही थी कि आप शादी और जहेज में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप तो जानती हैं रमशा हमारी अकलौती बेटी है, हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। बुरा न मानना बहन, आप जहेज में उसे जितनी भी कीमती और महंगी चीजें देंगी, कहलाएंगी तो जहेज ही ना। जाहिर बात है बहन, हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद की शादी धूमधाम और बड़े शान शौकत से हो। और हम ये नहीं चाहते कि लोग हमें ये कहें कि हमने जहेज के लालच में शादी की है। अरे बहन, लोगों के कहने सुनने पे क्यों जाती है? हम अपनी बेटी को जितना चाहे जहेज देंगे। तो ठीक है मेहरुनिसा बहन, अब आपने अपनी बेटी को कुछ देने के लिए ठान ही लिया है तो आप जहेज के बदले 5 लाख रुपए हमें दे दें। 5 लाख? आप लोगों के लिए 5 लाख कौन सी बड़ी बात है? देखें ना, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और लोग बातें भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, मैं रमशा के अब्बू से बात कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। बेटी की शादी शान और शौकत और धूमधाम से करने पर लाखों रुपए खर्च कर सकती हो, और हमने जहेज के बदले सिर्फ 5 लाख रुपए क्या मांग लिए? तुम्हारा तो मुंह ही उतर गया। देखिए बहन, आप नाराज मत हो, ये इतनी बड़ी रकम है, रमशा के अब्बू से तो पूछना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, पूछकर जल्दी जवाब दे देना। अगर तुम हमारी ये शर्त मानोगी तो ही मैं तारीख लेने आऊंगी, ठीक है? जी अच्छा, ठीक है। खुदा हाफिज। 5 लाख रुपए हड़प कर गए और मेरी बच्ची का जहेज का सामान भी सब बेच खाया, फिर भी सुकून नहीं मिला उनको। जो होना था सो हो गया। रमशा का हमारे अलावा है कौन? इन हालात में उसकी हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आप भी एक बात समझ लें, अब मैं उनके किसी झांसे में आने वाली नहीं हूँ। नहीं क्या समझ रखा उन्होंने अपने आप को। रमशा के वालिदैन उसकी सास और उसके शौहर की लालची तबीयत को समझ चुके थे। उनकी डिमांड रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। वो रमशा को रोजाना मेंटली टॉर्चर करने लगे थे। इस तमाम सूरत हाल की वजह से रमशा के वालिदैन बहुत परेशान थे। क्या हुआ रमशा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने घर वालों से कुछ पैसे लेके आना। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ उनके पास। आखिर कब तक अपने घर से पैसे ला लाकर आपको देती रहूंगी? जब तक तुम्हें यहाँ रहना है। मतलब अगर मैं पैसे लाके ना दूं आपको तो आप मुझे घर से निकाल देंगे? हाँ, निकाल दूंगा मैं घर से। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरा हुक्म मानना होगा, वरना वरना मैं तुम्हें तलाक देके दूसरी शादी कर लूंगा। देखो, ये मगरमच्छ के आंसू जाके अपने माँ बाप के सामने बहाओ ताकि वो जल्दी से पैसे दे दें, समझी? क्या बात है रमशा, आज तुम मुझे फिर परेशान नजर आ रही हो? अम्मी, राहिल ने फिर मुझसे 10,000 रुपये मंगवाए। रमशा बेटा, मेरे तो समझ में नहीं आता, तुम जब भी यहाँ आती हो कुछ ना कुछ लेकर ही जाती हो। आखिर ये इतना पैसा कहाँ जाता है? पता नहीं अम्मी, परेशान करके रखा है दोनों माँ बेटों ने। बेटा, अगर तुम वहाँ खुश नहीं हो ना तो हम उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कानून की मदद भी हासिल कर सकते हैं। नहीं अम्मी, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे छोड़ने में। अरे तो छोड़ दो ना, क्यों रिश्ता जोड़कर बैठी हो उससे? नहीं अम्मी, उनके हर डिमांड, हर जरूरतें पूरे की हमने। लाखों रुपए हमसे ले चुके हैं वो। रमशा बेटी, हमने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। छुटकारा तो जरूर हासिल करूंगी, लेकिन इतने आसानी से नहीं। मेरी बच्ची, मुझे तो तेरी फिक्र खाए जाती है बस। आप फिक्र ना करें, अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब ठीक
आज तो इससे नहीं छोड़ूंगी। रमशा, जी क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारे फोन पे कॉल्स आ रही हैं? हाँ जी जी। हेलो। क्या हुआ रमशा, इतनी देर में कॉल क्यों अटेंड की? क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम्हारे फोन पर रॉन्ग नंबर्स और मैसेजेस बहुत आ रहे हैं आजकल। पता नहीं कौन इडियट तंग कर रहा है। अच्छा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, रात को आके मैं बात करता हूँ तुमसे। अम्मा, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना और ये दरवाजा बंद कर देना। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? लगता है तुमने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े। क्यों पढ़ूं तुम्हारा मैसेज? क्या ताल्लुक है मेरा तुम्हारा? अब अगर तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी, मेरी जान लोगी? हाँ, तुम्हारी जान लूंगी। अगर नहीं ले पाए तो अपनी जान दे दूंगी। चलो देखते हैं आज कौन किसकी जान लेता है। रमशा की जिंदगी एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ी हो गई थी जहां एक तरफ तो उसका शौहर राहील था जो उसे ज़हनी अजियत देकर उससे माली फायदा उठाया करता था, तो दूसरी जानिब एक और अजाब रॉन्ग कॉल की सूरत में उसके गले पड़ चुका था। क्या रमशा इन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी? सर, मेरा नाम राहील है और मेरी बीवी रमशा कल रात से गायब है। कल रात से? कहाँ से और कैसे लापता हुई आपकी बीवी? सर, ये तो मुझे पता नहीं। मैं जब नाइट ड्यूटी करके वापस सुबह घर आया तो वो घर पे मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि आपकी बीवी नाइट ड्यूटीज के दौरान घर पे अकेली होती है? नहीं सर, मेरी वालदा घर पे उसके साथ होती हैं। तो क्या कल रात को आपकी वालदा घर पे नहीं थी? नहीं, वो तो साथ ही थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वही उसे भगा के ले गया है। वही? वो कौन? सर, मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में दानियाल नामी किसी शख्स के साथ टेलीफोन पे बात करती है। ये बात आपको कैसे पता? मैंने उसके मैसेजेस देखे हैं और फिर मेरी वालदा ने बताया कि वो अक्सर टेलीफोन पे उसके साथ बात करती है। सिद्दीकी, इन्हें हेड मोर के पास ले जाओ, उनकी रिपोर्ट लिख लो। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या हुआ? किसकी कॉल थी? राहील। क्या कह रहा था और आप इस कदर परेशान क्यों हैं? रमशा का पूछ रहा है। क्या मतलब रमशा का पूछ रहा है? अरे आप मुझे बताते क्यों नहीं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो पूछ रहा है कि रमशा हमारे यहाँ तो नहीं आई। क्या रमशा अपने घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो कह रहा है कि वो किसी के साथ भाग गई है। मैं ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी बेटी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती। मैं राहील के घर जाके पता करता हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो। तुम वो ऐनी शाहिद हो जिसने लड़की को समंदर में डूबते हुए देखा। तुम वहाँ क्या करने गए थे सीवी पर, और वो भी अकेले? सर, मेरी कंपनी सीवीओ के करीब है। आज थोड़ा डिस्टर्ब था तो सीवीओ चला गया था। अच्छा ये बताओ, उस लड़की के साथ तुमने किसी और को देखा था या वो भी अकेली आई थी सीवीओ तुम्हारी तरह? उसके साथ मैंने किसी को नहीं देखा था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की पानी में डूब रही थी? मेरी नज़र उस वक्त पड़ी जब पानी की लहरें उसे बहाकर ले जा रही थी। तो तुम्हें उससे बचाना चाहिए था ना? सर, मैंने कोशिश की थी। इससे पहले कि मैं उसके करीब जाता, पानी की एक बड़ी लहर उसे बहाकर ले गई थी, तो मैंने फ़ौरन आपको कॉल कर दी थी। ठीक है, इनका बयान रिकॉर्ड कर लो और इनका नाम पता भी नोट कर लो। ओके सर। क्या हुआ बेटा? पुलिस ने रमशा की डेड बॉडी क्यों नहीं दी तुम्हें? पुलिस ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दी है। अच्छा बेटा, तुमने उसके वालिदैन को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ,
बता दिया मैंने इन लोगों को। बस बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, क्या अपडेट्स हैं? सर डेड बॉडी राहिल साहब के हैंड ओवर कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर ये पोस्टमार्टम। क्या हुआ सर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है क्या? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। तो सर क्या वो लड़की समंदर में डूबकर हलाक नहीं हुई? लड़की समंदर में डूबने से पहले ही मर चुकी थी, बाद में उसे लाके समंदर में फेंका गया। मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आता मेहरुनिसा। राहिल ने तो पुलिस रिपोर्ट में हमारी बेटी के किरदार पे भी इल्जाम लगाया। झूठ बोलते हैं वो लोग। लेकिन राहिल ने रमशा के मोबाइल पे मुझे वो मैसेजेस भी दिखाए थे। कौन से मैसेजेस? वही जिसके साथ वो भागी थी। अरे क्या हो गया है आपको? आप अपनी औलाद के बारे में इस तरह सोचते? अच्छा तुम अपना जी हल्कान मत करो। क्या आपकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की? क्या मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की? जी लियाकत साहब, आपकी बेटी का पहले कत्ल हुआ है और फिर उसे समंदर में फेंका गया है। मुझे पूरा यकीन था मेरी बेटी रमशा खुदकुशी कर ही नहीं सकती। आपकी बीवी का कत्ल हुआ है राहिल साहब। कत्ल? लेकिन आपने तो फोन करके हमें बताया कि उसे समंदर में डूबते हुए किसी ने देखा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि उसका गला घोट के कत्ल किया गया। और मुझे पूरा यकीन है ये मर्डर इन दोनों ने मिलके ही किया है। क्यों? आपको इतना पक्का यकीन क्यों है कि ये कत्ल उन दोनों ने किया? अच्छा ये बताइए, क्या आप दोनों ने कोई गैर मामूली बात नोट की? नोट तो मैंने उसी दिन कर लिया था जब राहिल की वालिदा का फोन आया था मुझे। मुबारक हो, राहिल ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। तो बहन जी हम ये रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल पक्का समझे। रब्बो आपा बता रही थी कि आप शादी और जहेज में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप तो जानती हैं रमशा हमारी अकलौती बेटी है, हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। बुरा न मानना बहन, आप जहेज में उसे जितनी भी कीमती और महंगी चीजें देंगी, कहलाएंगी तो जहेज ही ना। जाहिर बात है बहन, हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद की शादी धूमधाम और बड़े शान और शौकत से हो। और हम ये नहीं चाहते कि लोग हमें ये कहें कि हमने जहेज के लालच में शादी की है। अरे बहन, लोगों के कहने सुनने पे क्यों जाती है? हम अपनी बेटी को जितना चाहे जहेज देंगे। तो ठीक है मेहरुनिसा बहन, अब आपने अपनी बेटी को कुछ देने के लिए ठान ही लिया है तो आप जहेज के बदले 5 लाख रुपए हमें दे दें। 5 लाख? फिर आप लोगों ने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए। सर ना सिर्फ 5 लाख रुपए दिए बल्कि जहेज में कीमती सामान भी दिया था। रकम भी हड़प कर गए और जालिमों को देखो सारा जहेज का सामान भी बेच दिया। मेरी एक बात समझ नहीं आती कि अगर आपकी बात सच है, आपकी बेटी मोबाइल फोन पर किससे बात करती थी? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, जिसके साथ वो घर से भागी थी उसी ने उसको कत्ल करके समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आपको थाने आना होगा। जी आप जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। राहिल पुलिस के शक के दायरे में आ गया था, लेकिन रमशा के मोबाइल मैसेजेस ने पुलिस की तफ्तीश का रुख कुछ बदल दिया। राहिल का क्या यह कहना सच था कि कातिल वही है जिसके साथ रमशा भागी थी? और अगर रमशा उसके साथ भागी थी तो उसे कत्ल क्यों किया गया?
सर ये तो वही शख्स लगता है जिसने हमें सीवीओ पर बुलाया था। हाँ यासिर, ये वही शख्स है, लेकिन ये यहाँ राहिल के पास क्या कर रहा है? सर अभी देखना पड़ेगा इसको। हाँ भाई, क्या कहता है ये? चल भाई बता सर को, तूने राहिल के कहने पे क्या किया था? सर मैं अपने दोस्त राहिल के कहने में आ गया था। एक दिन जब वो मुझसे मिलने आया था तो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ राहिल, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? यार मैं रमशा की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? अम्मी बता रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में रमशा किसी से मोबाइल फ़ोन पे बातें करती है यार। अच्छा, तुमने उसे पूछा नहीं? यार अम्मी को झूठ बोलेंगी? हाँ यार ये तो है। अब तू क्या चाहता है? यार मैं रमशा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ और इसमें तू मेरी मदद कर सकता है। मदद? मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ? यार मैं रमशा का तुझे नंबर दे रहा हूँ, तू उससे फ़ोन पर दोस्ती कर ले। उसने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मुझे राज़ी कर लिया था। फिर मैंने कॉल करना शुरू कर दी थी। हेलो। हेलो रमशा। जी आप कौन? जब तुम्हारा नाम ले लिया है तो यकीनन तुम्हें जानता भी होगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। चले मैं अपनी जान पहचान करा देता हूँ, मुझे दानियाल कहते हैं। दानियाल? मैं किसी दानियाल को नहीं जानती। अभी तो नाम बताया है, आगे चल के जान पहचान भी हो जाएगी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो। क्या हुआ रमशा, इतनी देर में कॉल अटेंड की? क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। लेकिन रमशा ने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? लगता है तुमने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े। क्यों पढ़ूं तुम्हारा मैसेज? क्या ताल्लुक है मेरा तुम्हारा? अब अगर तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी, मेरी जान लोगी? हाँ, तुम्हारी जान लूंगी। अगर नहीं ले पाए तो अपनी जान दे दूंगी। चलो देखते हैं कौन किसकी जान लेता है। उसके मोबाइल से तुम्हारे पास मैसेज कैसे आते थे? सर उसके मोबाइल से राहिल मुझे मैसेजेस का रिप्लाई करता था। अच्छा ये बताओ, किसने उसकी जान ली? सर एक दिन राहिल ने मुझे एक जगह मिलने के लिए बुलाया और वो बहुत घबराया हुआ था। यहाँ क्यों बुलाया है? वो तू इतना घबराया वो क्यों लग रहा है? यार एक मसला हो गया है यार। क्या मसला? यार वो रात को रमशा से मेरी लड़ाई हो गई थी और उससे में आके मैंने उसका गला दबा दिया यार। फिर? अबे यार मर गई यार वो। अबे यार मुझे बचा ले यार, यार पुलिस पकड़ लेगी मुझे यार। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग रमशा की लाश को समंदर में फेंक दें, इस तरह हम लोग बच जाएंगे और पुलिस का मुझ पर शक भी नहीं होगा यार। लेकिन यार अब यार मैं इसको खुदकुशी का रंग दे दूंगा यार, तो मेरी मदद कर दे यार। सर उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपने दोस्त की बातों में आ गया था। सर मैंने रमशा को नहीं मारा है। सिद्दीकी सर, इससे पहले कि राहिल फरार या रुपोश हो जाए उसे गिरफ्तार करना होगा। यस सर। यासिर, यस सर। इसे ले जाओ और रेड के लिए मोबाइल निकालो। ओके सर। चलो। चल भाई बता सर को क्यों और कैसे किया है सब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते ही मुझे तुम पर शक हो गया था। ये बताओ क्यों और किसके लिए किया? उस दिन जब मैं ड्यूटी से वापस घर आया तो प्लान के मुताबिक उमैर ने रमशा को कॉल की। देखो कॉल किसकी है।
हेलो हेलो रमशा। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये सारे रॉन्ग नंबर्स तुम्हारे मोबाइल फोन पे क्यों आते हैं? मुझे क्या पता। झूठ बोलती हो तुम। मेरी गैर मौजूदगी में तुम रॉन्ग नंबर्स पर बातें करती हो। कसम से मैं किसी से बात नहीं करती। मैंने खुद सुना है बेटा, ये सारा दिन मोबाइल फोन पर बातें करती रहती है। झूठ बोल रही है, ये झूठी है। मेरी माँ को तुमने झूठी बोला? मेरी माँ को? तुमने मेरी माँ को झूठी कहा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा मैं तुम्हें। सर मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था सर, अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका। कानून से बचने के लिए हर मुजरिम अपने आप को बेकसूर ही समझता है। और सर ये कोई नौकरी वोकरी नहीं करता, बल्कि रात भर अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलता है। सर ये दूसरी शादी भी इसलिए कर रहा था कि वहाँ से जहेज और माल बटोरे। लालच बहुत बुरी बला है जो इंसान से बुरा काम कराने पर मजबूर कर देती है। और सर इस जुर्म में इसकी माँ भी बराबर की शरीक है। इसकी माँ को भी गिरफ्तार करो और माँ बेटे के साथ साथ इसके दोस्त उमैर को भी शामिल तफ्तीश करो। ओके सर। इसे ले जाओ, कल चालान बना के अदालत में पेश करो। ले जाओ इसको। ओके सर, चलो। इस केस का जायजा लिया जाए तो जहेज माँ बाप की तरफ से बेटी को दिया जाने वाला तोहफा होता है जो अपना खून पसीना बहाकर इस वजह से देते हैं ताकि उनकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वालिदैन को यह गुमान हो जाए कि इसी जहेज की वजह से उनकी बेटी खून में नहा सकती है तो वो जहेज देने की गलती कभी ना करे। अब देखना यह कि हमारी नौजवान नस्ल जहेज जैसी लानत के खात्मे के लिए अपना किरदार कैसे अदा करती है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।